मेरा नाम सुशांत कुमार आचार्य है। मैं सहायक प्रबंधक के पद पर यहाँ हूँ और रोकड़ विभाग का कार्यभार संभाल रहा हूँ। कल एक घटना हुई काउंटर नंबर 4 पर 3 लाख रुपए का एक गलत पेमेंट मेरे द्वारा किया गया, जिसमें कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि इनको पेमेंट गलत चला गया, जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हुई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। खबर सीधी से है, जहां सीधी इतनी सीध नहीं है जितना हम अपना सोची थे। सीधी के पुलिस के एक ऐसा नया कारनामा सामने आवा है कि जे सुनिस व चौगा सीधी पुलिस के छपास के जो शौकी कि पेपर में उनकर फोटो कारनामन के साथ छपे, तो वह छपास के शौक के चलते एक गरीब युवक का जो है बलि के बकरा बनाए देंगे और लगाए देंगे 379 के चोरी के मुकदमा। विद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करिस तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। ये बेहद दुखद खबर की जौने में अपना पंचायत बता दी। सीधी सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत SBI में विगत दिनों एक मामला सामने आवा, जौने में एक हार्डवेयर में काम करे वाले युवक पर 3 लाख रुपये के हेरा फेरी के मामला जो है सीधी पुलिस कोतवाली पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध किया। हालांकि वह पूरा मामला दूसर कुछ रहा, किंतु सीधी पुलिस के छपास के शौक जो है एक गरीब युवक का बलि के बकरा बना दी। यह पूरी बात खीतिर जाने खीतिर आज MP संदेश न्यूज 24 ग्राउंड जीरो में उतरा, जहां यह पूरे मामला की तह तक गा काहे कि वह गरीब युवक का न्याय खीतिर अब दर दर भटके का परी, काहे कि वह ईमानदार रहा, ओके अंदर कौनो चोर नहीं रहा। चोर अंदर रहा था सीधी पुलिस के, जो महज एक छोट का मामला का एक गलती और लापरवाही के और के और सजा के हुआ का कहा थे कि भारत के कानून में न्यायालयीन प्रक्रिया में कहा जाता है कि 4 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, किंतु कोनो बेकसूर का सजा न मिले चाहिए। किंतु सीधी पुलिस के हालात ऐसा कि यहाँ था जे बेकसूर है ओका सजा दी जाती और जो अपराधी होते वो खुले हवा में सांस लेते। यह हम नहीं कही, या सीधी के सिटी कोतवाली के या जो कायमी भाई यह कह रही है और खुलेआम चीख चीख के कह रही है कि यह फर्जी मुकदमा कीनगा है। और यह पूरा प्रमाण सहित हम दिखाओ, जौने मां अपना पंचे जनबय बहन की 3 लाख रुपये के हेरा फेरी के मामला सामने आवा रहा, जौने मां हम पहुंचन SBI बैंक, जौने मां सहायक प्रबंधक बैंक के लगे पहुंचन तक गलती उन्हीं से भय रही। और हमारे साथ चल रही तस्वीरों में वह बैंक के व्यक्ति का अपना देखा हो, जो खुद अपने गलती अपने लापरवाही से युवक के हाथ में 3 लाख रुपया दीने रहा। पूरा वाकया इन्हीं के मुंह से अपना का सुनाओ। किंतु सबसे बड़ी बात कि सीधी पुलिस जो देशभक्ति जनसेवा के कसम खाए के बैठी, तो आखिर यह कौ देशभक्ति है, कौ जनता की सेवा है कि गरीब दबा कुचला मजलूम व्यक्ति का यह में परेशान की जाए। और हालात यहीं तक नहीं भे, सीधी पुलिस के द्वारा मीडिया के एक जो कहा जाए व्हाट्सएप ग्रुप है वो मां बकायदा प्रेस नोट जारी कीनगा और अपने कसीदा मतलब अपने जो है बड़ाई खुद कीन जाए लाग कि महज 2 घंटा में 3 लाख के लूट करे वाले हेरा फेरी करे वाले आरोपी का हिरासत में ले लीगा। सवाल यह उठत है कि लूट के उद्देश्य से युवक कबो रहबे नहीं बा। युवक के साथ जो गलती भय सहायक बैंक प्रबंधक SBI के द्वारा, जौने के द्वारा वह व्यक्ति के द्वारा बैंक प्रबंधक के द्वारा खुद MP संदेश न्यूज 24 के माइक में कबूलनामा करे है और खुद यह बात की गवाही दे रहा है कि गलती हमार रही, किंतु सजा के हुआ और कबीली है। सजा मतलब गलत FIR कीन गई। हालात यहां तक कि सहायक बैंक प्रबंधक माफी तक मांगी रहा है, किंतु सीधी पुलिस विवेचना के नाम पर आपन कालिख पोती रही है। और हालात यह कि विवेचना और FIR दर्ज करब सीधी पुलिस का मजाक लागत है। और चैलेंज हम कैसे की थे कि यह मामला में यदि कोनो बड़ा आदमी हो तबे जनमन भर तो FIR की जांच चलत रहत, विवेचना चलत रहत, तब फिर कब हो जाए के FIR दर्ज होत। किंतु वह गरीब रहा, बेसहारा रहा, निरीह रहा, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर देगा। अब हालात यह है कि पूरा परिवार अब दुखी हालात में
जगह जगह दर दर भटके का मजबूर है और गलती के कर पुलिस के विवेचना के अधिकारी राकेश सिंह राजपूत के द्वारा महज 2 घंटा में फर्जी एफआईआर बनाई गए और फर्जी व्यक्ति के खिलाफ दोष का सिद्ध करके ओका जो है एफआईआर दर्ज कर दी गए हालात या और ओके बाद इतने नहीं ओकर प्रेस नोट जारी कर दी गए जौने माँ ओके इज्जत के धज्जी उड़ गए जो गरीब मजदूरी करके 2 वक्त के रोटी के इंतजाम करत है सोची ओके खिलाफ चोरी के संगीन मुकदमा दर्ज कर दी गया तो यह आए सीधी पुलिस के यह आए सीधी के न्याय सिस्टम यदि न्यायालय न हो तो यह सीधी पुलिस था लोगन का मतलब निरपराधीन का अपराधी बनाए रही है और यह हालात बेहद दुखद है। एमपी संदेश न्यूज 24 के द्वारा सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जावागा और यह कोशिश की गए कि पुलिस अधीक्षकों के बयान ली जाए किंतु हालात यह है कि जानकारी मिली कि सीधी पुलिस अधीक्षक मुख्यालय में नहीं आई किंतु बाहर है सीधी पुलिस और लाज लागत ही कि यह सीधी पुलिस देशभक्ति जनसेवा के नाम पर फर्जी व्यापार कर रही है। तो सुनी समय के पूरा बयान आप और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम सुशांत कुमार आचार्य है। मैं सहायक प्रबंधक के पद पर यहाँ हूँ और रोकड़ विभाग का कार्यभार संभाल रहा हूँ। कल एक घटना हुई काउंटर नंबर 4 पर 3 लाख रुपए का एक गलत पेमेंट मेरे द्वारा किया गया जिसमें कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि इनको पेमेंट गलत चला गया जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हुई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कमलेश्वर साकेत। मैं कल दुकान में यहाँ काम करने आया तो भैया 1:30 बजे के लगभग हमको भेजे बैंक आवेदन लेके भेजे कि जाओ पता करो 1 हफ्ते से मेरा पैसा नहीं आ रहा है। मैं वहाँ गया, बैंक मैनेजर को आवेदन दिया तो उधर से बैंक मैनेजर साहब बोले आप हो? तो हम बोले हाँ सर हम ही हैं। तो बोले मालिक से बात कराओ। तो मैंने मालिक से बात करवा दी अपने नंबर से। जब बात करा दिया तो हमको पैसा वहाँ से दे दिए। पैसा जब दे दिए तो हम पन्नी पॉलीथीन कुछ नहीं लिए थे तो टी शर्ट उतारे, टी शर्ट में गठियाए और पैसा ला के मालिक के काउंटर में जमा कर दिए। और बोले मालिक बोले कि भैया ये पैसा हमारा नहीं है, धोखे से दे दिए होंगे तो चलो आधे घंटे से हम कस्टमर लगे हैं तो वापस करने चलते हैं। इतने में पुलिस आ गई, हमको ले गए थाने में बैठा लिए। इसके बाद 5-6 बजे हमको छोड़ दिए वहाँ से। अब कल ही मीडिया में सब में हमारा फालतू में आ गया कि मैंने चोरी करके फरार हो भाग गया। यही है। नहीं तो क्या चाहिए थे अपना का ये पूरे मामला में हम ये चाहते कि माने निर्दोष हैं माने कि हमको हमारे ऊपर लांछन ना लगाया जाए, बस हो गए। हम यही चाहते हैं। हाँ, ये हमारे कर्मचारी थे दुकान में। मैंने इनको आवेदक लेके भेजा था पता करने के लिए। मेरा 28,000 रुपये ATM मशीन में पेमेंट फंस गया था तो वही जानकारी लेने के लिए बैंक गए थे। और ये पेमेंट के अब ये मेरे को जानकारी नहीं दी है बैंक वाले कि मैं इनको कितना पेमेंट दे रहा हूँ। फ़ोन से बात हुई कि मैं पेमेंट दे रहा हूँ तो मैंने ये सोचा मेरा फंसा हुआ पेमेंट वापसी मिल रहा है तो आप दे दीजिए सर। तो इन्होंने मेरे को पेमेंट लाके यहाँ फिर हमको जब ये पेमेंट लेके आए कर्मचारी हमारे दुकान में तो ये बताया कि हमने बोला इनसे मेरा इतना पेमेंट नहीं है, ये मेरा 28,000 कुल फंसा था, 500 की नोट थी, 28 नोट। तो इसके बाद मैं चलो बैंक में चलता हूँ वापसी करने। तो बैंक वालों ने आनन फानन में जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करके कार्रवाई चालू हो गई। मेरे को फ़ोन भी लगाया गया बैंक वालों कि पेमेंट कहाँ है। तो हम कह रहे वो सर लाया हो, धोखा से लाया होगा, आपको पेमेंट वापसी से हो जाएगा, पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, आपका 3 लाख रुपये रखा है। बस थोड़ा सा ये है कि आधा घंटा का लेट हो गया दुकान में आया और आने में हम भी दुकान में बिजी थे तो इसलिए हमने सोचा कि इनको वापसी करवाना था पेमेंट। फिर पुलिस वालों ने आए तो उनको पेमेंट, बैंक सर आए, मैनेजर सर आए और पुलिस साथ में आई तो उनको उनके सामने मैंने पेमेंट दिला दिया वापसी 3 लाख रुपए पूरा। कर्मचारी को बोले कि मेरे साथ में चलो तुम, मैंने पूछताछ करना है, हमको बुलाए हैं सर TI साहब। तो हम बोले चले जाओ। तो वो गाड़ी में बैठा के ले गए। बोले और कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप चलिए मेरे साथ। तो लेके उनको चले गए साथ में। फिर हो गया, थाने में बुलाए, इनको बैठाए थे और इसके बाद पूछताछ हुई, हमको भी बुलाया गया। तो हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, पेमेंट 3 लाख रुपए 28,000 की नोट फंसा हुआ था, उसकी वजह से अब ये धोखे से किन्हीं दूसरे का पेमेंट था, इनको दे दिया गया। लेकिन वो पेमेंट हमका पूरा हिफाजत से रखा हुआ, मैंने वापसी भी वो करवा दिया पूरा पेमेंट। और फिर सुबह अखबारों में न्यूज़ में आ गया कि 3 लाख रुपए की लूट हुई है
बैंक द्वारा। क्या मानते हैं ये सही? पुलिस अभी लूट तो हुई नहीं है सर, इसमें कोई लूट तो हुई नहीं, बैंक से तो लूटा गया नहीं है पेमेंट। अब ये पेमेंट क्या हुआ कि भाई धोखे से हुआ, बैंक वालों की भी लापरवाही थी, उनके चलते इनको पेमेंट मिला गया। नहीं ऐसा 3 लाख की रकम कैसे दे दिए बिना चेक के, बिना कुछ भी? ऐसा इतनी मोटी रकम देना उचित भी नहीं है ना भाई। बिना कुछ भी इनके पास था नहीं, ना इनका कोई आईडी लिए ना कुछ भी लिए, उसके तहत इन्होंने 3 लाख रुपए बैंक वाले दे दिए। अब इसमें लापरवाही कर्मचारी की मानी जा रही है कि 3 लाख रुपए मतलब ये लूट किया है। लूट लाया नहीं है, अब दे दिया गया। वो समझ में नहीं पाया कि मेरा पेमेंट 28,000 था या क्या था, उसके हिसाब से लेके चला आया ये।